हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे दो हार्मोन देखे थे, जिसमें कि पहला हार्मोन जो था अपना वो था प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो दूसरा अपने पास हार्मोन था वो था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आज जो है अपना तीसरा हार्मोन अपन देखेंगे। ये जो है अपना एडीएच हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म जो है आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब एंड में इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे एडीएच हार्मोन को, तो आपको खुद ये फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे कि इसका ये नाम क्यों है, एडीएच हार्मोन क्यों है और इसका वैसोप्रेसिन नाम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एडीएच जो अपने पास हार्मोन होता है, ये जो एडीएच अपने पास हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है। तो मैंने बताया था कि अपने पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो अपने पास पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, उस पीयूष ग्रंथि से पश्च पाली में, उस पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली से ये जो है अपने पास एडीएच हार्मोन निकलता है। तो इसको देखने के लिए आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें बताया होगा कि मैंने पीयूष ग्रंथि से कैसे पश्च पाली से एडीएच हार्मोन निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस हार्मोन को देखते हैं अब कि एडीएच हार्मोन जो होता है कैसे, इसका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे कार्य करता है अपनी बॉडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो तीसरे नंबर का हार्मोन है वो है एडीएच हार्मोन। तो अपने पास जो तीसरा हार्मोन है वो है एडीएच, या फिर इसमें हार्मोन जो है इसमें छुपा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, हार्मोन को एडीएच होगा या फिर इसका दूसरा नाम होगा वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो होता है किडनी होती है इस टाइप में। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि किडनी होती है, जिसमें कि मैंने बताया था कि जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है इसमें से, जब अपने इसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स जाती हैं, मैंने बताया था आपको ब्लड वेसल्स जाती हैं, और इसमें क्या होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है ब्लड फिल्ट्रेशन से जो भी इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन से जो भी इसमें निकलता है उससे क्या बनता है, यूरिन बनता है। और इसमें जो होता है यूरिन में क्या होता है, यूरिन में जो होता है अपने पास वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है 95%, और जो यूरिया जो होता है वो होता है अपने पास 2 से 3%। ये जो है इस बॉडी पार्ट को बोलेंगे किडनी, इसको बोलेंगे किडनी। तो इस किडनी में क्या होता है अपने पास ब्लड के फिल्ट्रेशन से जो होता है यूरिन बनता है, जिसमें कि वाटर कंटेंट 95% होता है और यूरिया जो होता है 2 से 3% होता है। अब क्या होता है इस हार्मोन का जो कार्य होता है, ये अपन यहाँ पे ब्लड वेसल बनाते थे जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो करता है, इसमें ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होता है ब्लड फ्लो करता है। ये क्या है, ब्लड है। और ये जो है अपने पास ये क्या है, ब्लड वेसल, मतलब कि रक्त वाहिनी। अब इसमें क्या होता है, इस हार्मोन का जो कार्य होता है, यहाँ पे देखिए अपने पास जो वाटर कंटेंट है 95% है। इसका मतलब भी क्या है कि अपने जो अपना यूरिन जो है उसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, ये यूरिया जो होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस हार्मोन का जो कार्य होता है, ये जो क्या करता है अपने बॉडी में क्या करता है, गाड़ी बनाता है इस टाइप में। ये मान लीजिए एक गाड़ी है, ये क्या करता है वाटर कंटेंट जो होता है जिस जो कि अपने यूरिन में जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको क्या करता है, वाटर कंटेंट को अपने ऊपर बैठाता है। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है वो 10 से 15% होता है लगभग, उसको क्या करता है ये ले जाता है और क्या करता है ब्लड वेसल तक क्या करता है छोड़ देता है, जहाँ पर क्या होता है ये ब्लड वेसल में जाकर क्या करता है रक्त में ब्लड में मिल जाता है। तो एडीएच हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, जो यूरिन में जो अतिरिक्त जल होता है उसको क्या करता है अपनी गाड़ी पर बैठाता है और वहाँ से ले जाकर क्या करता है ब्लड में छोड़ देता है। तो ये जो है एडीएच हार्मोन हो गया, ये इसका कार्य हो गया कि ये कैसे फंक्शन करता है। और उसके बाद अगर अपन आगे देखें, उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो एडीएच हार्मोन जो है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यूरिन में जो उपस्थित जल है, जो वाटर कंटेंट है उसको क्या कर रहा है कम करने का कार्य कर रहा है। दैट मीन्स
एडीएच हार्मोन जो है ये क्या कर रहा है, वाटर लॉस को कम कर रहा है। वाटर लॉस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वाटर लॉस को कम कर रहा है एडीएच हार्मोन। तो अब इसमें देखते हैं, दो केस देखते हैं अपन। तो पहला जो केस है अपने पास वो है एडीएच हार्मोन अगर कम हो गया, और दूसरा अगर अपने पास केस है इसमें कि एडीएच हार्मोन अगर बढ़ जाए अपनी बॉडी में। तो एडीएच हार्मोन अगर कम हो गया तो वाटर कंटेंट जो है वो जो ले जा रहा था एडीएच हार्मोन वो क्या होगा, अब नहीं ले जा पाएगा। दैट मीन्स कि अब क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, वाटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यूरिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब यूरिन में वाटर बढ़ेगा तो यूरिन भी बढ़ेगा, उसके मतलब उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि मूत्र त्यागने की जो वो है, मूत्र त्यागने की जो फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब आप बार बार क्या करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो क्या हो रहा है, 10 से 15% कम हो रहा था पहले, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अब क्या हो रहा है, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है वाटर की वजह से। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, यूरिन ज़्यादा बन रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन डाई यूरिया। डाई मतलब क्या होता है, डबल, डबल या फिर ज़्यादा। तो डाई यूरिया, यूरिन का क्या होना, डबल हो जाना। तो एडीएच हार्मोन के कम होने पर यूरिन का डबल हो जाना, इसको बोलते हैं डाई यूरिया। अब अगर अपन सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन बढ़ रहा है। तो अगर एडीएच हार्मोन बढ़ा तो यूरिन में जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन से भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 10 से 15% ले जा रहा था नॉर्मल कंडीशन में, तो ये क्या होगा, उससे भी ज़्यादा लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा, यूरिन क्या होगा, कम हो जाएगा। यूरिन कम हो गया तो मूत्र त्यागने की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ यूरिनेशन, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिसयूरिया। जिस केस में यूरिन क्या होता है, अपन कम त्यागते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं डिसयूरिया। तो डिसयूरिया जो होता है, डिसयूरिया क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, डिसयूरिया वाली कंडीशन में, डिसयूरिया वाली कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूत्र त्यागते समय अपने क्या होता है, पेन होता है। तो डिसयूरिया वाली कंडीशन में अपने मूत्र त्यागते समय क्या होता है, पेन होता है। तो एडीएच हार्मोन जैसे ही अपनी बॉडी में बढ़ता है तो यूरिन की जो होता है संख्या क्या होती है, जो बाहर निकलना होता है वो कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ यूरिनेशन कम हो जाता है। उससे क्या होगा, अपने मूत्र त्यागते समय क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि अब यूरिन जो है कम आएगा तो उस टाइम भी क्या होगा, पेन होगा। जबकि एडीएच हार्मोन जब कम होगा तो उस केस में यूरिन जो होगा बढ़ जाएगा, तो यूरिन अपन बार बार निकालने जाएंगे। अब अगर इसका नाम देखें अपन, तो इसको इसलिए एडीएच हार्मोन जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, डाई यूरिया होने का, डाई यूरिया वाली कंडीशन का अपोज करता है। तो आप देख सकते हैं कि डाई यूरिया मतलब होता है डबल या फिर ज़्यादा निकलना। तो ये क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, एडीएच हार्मोन जो है उसका अपोज कर रहा है, क्योंकि वाटर कंटेंट जो है उसका कम करने का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डाई यूरिया हार्मोन। तो अब इसको देख लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसके बाद अगर अपन आगे देखें, तो इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अब क्या होता है, अपने पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इस टाइप में। तो उसमें क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। अब क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको बोलेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर, ब्लड वेसल की दीवार पर जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब अगर अपन इसमें देखें कि लो बीपी क्या होता है और हाई बीपी क्या होता है,
तो वो अगर देखें तो अपनी ब्लड प्रेशर में, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जब ब्लड क्या होता है इस टाइप में होता है, कम होता है। और अगर दूसरी सिचुएशन देखें अपन, अगर ब्लड वेसल में इस टाइप में ब्लड हो तो क्या होगा, इसमें क्या है, ब्लड इस इतने एरिया में है तो इसमें क्या है, ब्लड जो है कम है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या है, इतने बड़े एरिया में कंपैरेटिवली देख रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, इतने बड़े एरिया में ब्लड है तो इसमें क्या है, ब्लड ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, जो अपने पास बीपी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर अपन देखें कि एडीएच हार्मोन की केस में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, एडीएच हार्मोन के अगर केस में देखें कि वो कैसे क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है, तो जब एडीएच हार्मोन इस टाइप में ब्लड वेसल होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो इस टाइप में क्या होती है, अपने पास किडनी होती है। तो एडीएच हार्मोन से जब वाटर कंटेंट जो होता है अपनी ब्लड वेसल में आता है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो ब्लड है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है। तो पहले जो था ब्लड अपने पास इतना था, अब इस केस में क्या हो गया, ब्लड इतना हो गया, तो ये क्या होगा, वाटर कंटेंट जब अपने ब्लड इसमें मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, तो अपना ब्लड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन के कारण क्या होता है, ब्लड में वाटर क्या हो गया, बढ़ गया। इससे क्या होगा, बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ गया इससे, क्योंकि क्या होगा, ब्लड जो है वाटर कंटेंट के कारण क्या होगा, ब्लड बढ़ गया तो उससे बीपी बढ़ गया। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, ये अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर इसका दूसरा नाम भी अपन देखें फाइनली, तो दूसरा नाम अगर अपन देखें, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि एडीएच हार्मोन जो होता है, ब्लड जो होता है वेसल की दीवार पर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, तो उधर से इसका एक नाम आता है VESOPRESSIN, तो इसलिए इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एडीएच हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या है, दोनों सेम है, इसीलिए। और इसका नाम भी अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं या फिर एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है, तो इसको ऑटोमेटिकली आप याद कर लेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।